हिमाचल में जीतते हैं तो चुनाव आयोग सही, हैदराबाद में जीतते हैं तो चुनाव आयोग सही, और हारते हैं तो कहते हैं चुनाव आयोग गड़बड़ है। ये किस तरह की मीमांसा है? किस तरह का अवलोकन है ये? राहुल जी हमारे स्टार कैंपेनर साबित होंगे। मैं चाहता हूं राहुल जी पूरे चुनाव बिहार में ही रहें, क्योंकि बिहार के हार का ठीकरा ये दोनों एक दूसरे के सिर मरने वाले हैं, क्योंकि तेजस्वी जी भी वही हैं जो राहुल जी। ये लोग बूथ लूट वाले लोग हैं। इनके लोग लगातार जनतंत्र को कुचलते थे। तानाशाही की पराकाष्ठा थी, इमरजेंसी लागू किया। इन दो लोगों की जोड़ी तो मैं बिल्कुल बता दूं, ये नाकाम जोड़ी है, ये नाकामयाब जोड़ी है। यह जोड़ी बिहार को कुछ नहीं देने वाली, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बिहार को दिया है जंगल राज। और ये जो यात्रा हो रही है, आपसे क्या बताऊं, ये यात्रा नहीं, ये बिहार की अपमान यात्रा है। इस यात्रा में वैसे लोग शामिल हो रहे हैं जो प्रतिदिन, प्रति घंटे, प्रति मिनट बिहार को गाली देते हैं, बिहारियों को गाली देते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बिहार की जनता बर्दाश्त करेगी? आप जिसके लिए, माननीय आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आप जिसके लिए पल के पाँव बिछा रहे हैं, वो तो तमिलनाडु में गाली देते हैं बिहारियों को, वो तो हैदराबाद में गाली देते हैं। और आज तो एक और नया आयाम निकला कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के तस्वीर को बिल्कुल लालू प्रसाद जी की तरह नकार दिया राहुल गांधी जी ने। ये क्या हो रहा है? मतलब आपने जागीर समझ लिया क्या सत्ता को? ये सत्ता के भूख की बिलबिलाहट दिख रही है इस राज यात्रा में। दोस्तों नमस्कार। वोटर अधिकार यात्रा, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बिहार में कर रहे हैं, अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं, अलग अलग जिलों में जाकर वोटर अधिकार यात्रा की बात कर रहे हैं। और लगातार चुनाव आयोग पर राहुल आक्रामक हैं, कह रहे हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, वोटों का घोटाला हो रहा है, और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम कर रही है। राहुल लगातार आरोप लगा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस वोटर अधिकार यात्रा में प्रियंका गांधी वाड्रा की आज मौजूदगी दिखी। मिथिलांचल के क्षेत्र में प्रियंका घूम रही हैं, महिलाओं से मिल रही हैं। एमके स्टालिन की भी यहां पर मौजूदगी दिखी, यानी कि इंडी ब्लॉक के सारे लोग यहां पर आ रहे हैं। लेकिन इसका करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी दे रही है। अब सवाल यह उठता है कि वोटर अधिकार यात्रा का प्रभाव आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में कितना पड़ेगा। इसी को जानने के लिए आज मेरे साथ खास मेहमान हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। संजय मयूख जी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, नेशनल मीडिया को हेड हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, प्रवक्ता भी हैं। सर बहुत स्वागत है आपका HCN न्यूज पर। मेरा पहला सवाल, वोटर अधिकार यात्रा, राहुल तेजस्वी की जोड़ी लगातार एक सप्ताह से आप देख रहे होंगे कि लोगों के बीच जा रहे हैं, कह रहे हैं कि वोटों की चोरी हो रही है जी, बीजेपी वाले वोट चुरा रहे हैं। खग की भाषा खग पहचाने। हाँ। मतलब ये लोग बूथ लूट वाले लोग हैं। इनके लोग लगातार जनतंत्र को कुचलते थे। तानाशाही की पराकाष्ठा थी, इमरजेंसी लागू किया। इसलिए मैंने कहा खग की भाषा खग पहचाने। ये लोग उसी पहचान के लिए हैं। लेकिन आपने कहा इन दो लोगों की जोड़ी तो मैं बिल्कुल बता दूं, ये नाकाम जोड़ी है, ये नाकामयाब जोड़ी है। यह जोड़ी बिहार को कुछ नहीं देने वाली, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बिहार को दिया है जंगल राज। उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा होगा मयूख जी, अखिलेश यादव और राहुल की जोड़ी, वहां पर योगी जी आ गए। हस्र आपने भी देखा होगा। हाँ। उसका जो हस्र हुआ, हाँ। कि वो जितने कम सीटों में सिमटे, उनको भी अपेक्षा नहीं थी। उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया। अब बारी बिहार की है, बिहार की भी जनता इन्हें नकार देगी। और ये जो यात्रा हो रही है, आपसे क्या बताऊं, ये यात्रा नहीं, ये बिहार की अपमान यात्रा है। इस यात्रा में वैसे लोग शामिल हो रहे हैं जो प्रतिदिन, प्रति घंटे, प्रति मिनट बिहार को गाली देते हैं, बिहारियों को गाली देते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बिहार की जनता बर्दाश्त करेगी? आप जिसके लिए, माननीय आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आप जिसके लिए पल के पाँव बिछा रहे हैं,
वो तो तमिलनाडु में गाली देते हैं बिहारियों को, वो तो हैदराबाद में गाली देते हैं। और आज तो एक और नया आयाम निकला कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को बिल्कुल लालू प्रसाद जी की तरह नकार दिया राहुल गांधी जी ने। ये क्या हो रहा है? मतलब आपने जागीर समझ लिया क्या सत्ता को? ये सत्ता के भूख की बिलबिलाहट दिख रही है इस राज यात्रा में। नहीं, कह रहे हैं कि राहुल और तेजस्वी ने कहा है कि ये जो जोड़ी है ना, इस बार एनडीए का खूंटा उखाड़ देंगे। मतलब तो पिछले बार जोड़ी नहीं थी क्या? लोकसभा के समय ये लोग साथ नहीं थे? भारत जोड़ो यात्रा के बाद छवि बदला राहुल जी का। कौन सी छवि, कैसी छवि? राहुल जी हमारे स्टार कैंपेनर साबित होंगे। अच्छा। मैं चाहता हूं राहुल जी पूरे चुनाव बिहार में ही रहें, क्योंकि बिहार के हार का ठीकरा ये दोनों एक दूसरे के सिर मरने वाले हैं, क्योंकि तेजस्वी जी भी वही हैं जो राहुल जी हैं। लोकसभा चुनाव में भी लगातार कांग्रेस पार्टी कहती रही कि संविधान को बचाना है, लोकतंत्र खतरे में है। करारी हार मिली विपक्ष को। हरियाणा हारे, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, झारखंड का हुआ, जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ, अब बिहार में भी वही बात बोल रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान खतरे में है, वोटों की चोरी हो रही है, चुनाव आयोग बी टीम है भाजपा का। भाई कैसे लग रहा है? संविधान का मान मर्दन किसने किया? अध्यादेश को किसने फाड़ा? संविधान के साथ खिलवाड़ और संवैधानिक संस्थाओं पर आपत्ति करने वाला कौन व्यक्ति है? ये पूरा देश जानता है कि अध्यादेश की कॉपी को आदरणीय राहुल गांधी जी ने फाड़ा। संवैधानिक संस्था चाहे चुनाव आयोग, जीतते हैं तो वाह वाह, मतलब हमारे यहाँ बिहार में कहावत है, मीठा मीठा गप गप करवा करवा तू। हिमाचल में जीतते हैं तो चुनाव आयोग सही, हैदराबाद में जीतते हैं तो चुनाव आयोग सही, और हारते हैं तो कहते हैं चुनाव आयोग गड़बड़ है। ये किस तरह की मीमांसा है? किस तरह का अवलोकन है ये? नहीं कह रहे कि 20 सालों से कमोबेश मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी। अब बिहार के हालात देखिए, यहाँ पर नीतीश जी लोकप्रिय है तो राहुल गांधी को कैसे बना दिया जाएगा? भाई लोकप्रिय नीतीश कुमार जी हैं, लोकप्रिय सम्राट चौधरी जी हैं, दिलीप जायसवाल जी हैं, विजय सिन्हा जी हैं, तो भाई यहाँ तो कोई रिक्ति है नहीं। मुख्यमंत्री के पद की कोई रिक्ति नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता का जन विश्वास है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और आदरणीय नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। मतलब मोदी और नीतीश की जोड़ी कमाल करेगी फिर से। वो रफ्तार पकड़ चुका, बिहार पकड़ चुका रफ्तार, आपने देखा होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी ने कराया है। 25 से 30 फिर से नीतीश। 100% 100%। और न इसका अहंकार है न गुमान है। हम बिहारियों को स्वाभिमान है कि हमारे नेता नीतीश कुमार हैं। लेकिन कहते हैं ना कि बेरोजगारी देखिए चरम सीमा पर है, रोजगार नहीं है, पलायन हो रहा है बिहार से, उद्योग नहीं लग रहे हैं। सवाल तो पूछे जाएंगे ना, 20 साल से सत्ता में हैं आप। देखिए, असल बात लोग आंकते हैं केवल राजनीतिक चश्मे से। आदरणीय राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। हर थोड़ा राजनीतिक रतौंधी को छोड़िए, थोड़ा बिहार में घूमिए, पता करिए कि कहाँ क्या हो रहा है बिहार में। इनको लगता है कि जैसे ये शासन चलाते थे उसी तरह चलाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। बिहार की जनता ने अपना विश्वास आदरणीय नीतीश कुमार जी को दिया है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि विकास की रफ्तार जो पकड़ी है नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही आदरणीय मोदी जी का संरक्षण है। निश्चित तौर पे हम सफलता के शिखर को चूमेंगे। ठीक है, अंतिम सवाल सर, आमने सामने है एनडीए और महागठबंधन, सीधी टक्कर है, लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा। आ गए हैं हम जनसुराज को लेकर, त्रिकोणीय फाइट है इस बार बिहार में। लगता है क्या त्रिकोणीय मुकाबला है बिहार में? मुझे स्पष्टतया लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, नीत गठबंधन, जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, तमाम लोग हैं। हम एक ऐतिहासिक सफलता हासिल करने जा रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद संजय मयूख जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। थैंक यू सो मच।